सुनते रहते हैं उलमा से कि हज़रत फ़ातिमा अपनी चक्की पीस रही थी, ये मेरे नबी ने जहेज़ में दी थी। मेरे आका ये जहेज़ में देकर जब बारात को रुखसत करते हैं, कितनी अजीम शान बारात होगी, जिसके बाराती सहाबा, जिसका दूल्हा अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा और जिसकी दुल्हन नबी की बेटी फ़ातिमा तो ज़हरा है। जिसको बात पसंद आई है ज़ोर से कहे सुभान अल्लाह। खैर, जब ज़रूरत समझी, मकान तो था नहीं, हज़रत अली के पास मकान नहीं था, रहते तो नबी के दर पे थे, मकान नहीं था। जब ज़रूरत समझी तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक सहाबी हैं हज़रत हारसा बिन नौमान अल अंसारी, अंसार सहाबा के क्या कहने, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अंसार किसे कहते हैं? वो मदद करने वाला। अंसारी सहाबी हैं। मेरे नबी की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर से अर्ज़ करती हैं, अब्बा जान हारसा के पास बहुत ज़्यादा मकान है, आप अगर उनसे फरमाएं, हुक्म दें तो हारसा हमें एक मकान दे दे। मेरे नबी के मकान के साथ ही इनके मकान थे। मेरे नबी ने फरमाया, एक रिवायत के मुताबिक मेरे नबी ने फरमाया, ये हारसा वो है जिसने मुझे भी रहने के लिए मकान दिया था, आज मैं किस तरह मांगूं। इस बात का पता नबी के गुलाम, नबी के सहाबी हारसा बिन नौमान को चला, दौड़ लगाई, दौड़ते हुए आगे और अर्ज की, अल्लाह के महबूब हुक्म फरमाइए, एक नहीं मकान नहीं, ये जान भी आपके लिए हाजिर है। हज़रत हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मकान खाली कर दिया और फरमाया, ये मकान आप ले लें। हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मकान में चले गए। जब वहाँ पे गए, मेरे आका एक रिवायत में आता है, शादी के बाद मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शादी के बाद हज़रत अली के मकान पर गए। यार ज़ोर से कहो सुभान अल्लाह। रोज़ा सिर्फ तुसा ही दे या मेरा भी है? मम्मी तो बोलना पे जोर ना लाखो सुभान अल्लाह। ये आवाज़, ये सुभान अल्लाह हो, ये जान है, ये सांस है, सब कुछ अहले बैत पे कुर्बान। मेरे आका हज़रत अली के मकान पर गए, दरवाजे पे दस्तक दी। ओए बेटी के घर दस्तक कौन देता है? मेरे नबी ने शरीयत सिखा दी कि बेटी घर में हो तो बेटी होती है, बेटी जब खावंद के हवाले कर दी जाए होती तो बेटी है, लेकिन दस्तक देकर इजाजत मांग के जाया करो। दस्तक दी, आप अंदर चले गए। हज़रत अली ने दरवाज़ा खोला, मेरे आका तशरीफ़ ले गए। आपने फरमाया पानी लाओ, पानी लाया गया। आपने उस पानी पे कुछ पढ़ के फूंका और आपने उस पानी से एक चुल्लू अपने हाथ पे डाला। ये हाथ कोई आम हाथ नहीं है, ये नबुव्वत वाला हाथ है। पानी अपने चुल्लू पे डाला, हाथ पे डाला, डाल के हज़रत अली के सीने पे छड़का और उसके बाद फरमाया, फातिमा किधर है? हज़रत फ़ातिमा, रिवायात में आता है हज़रत फ़ातिमा शर्म के मारे लड़खड़ाती हुई आई। जब पास आई, मेरे नबी ने फिर एक चुल्लू पानी का भरा, भरकर आपने हज़रत फ़ातिमा के सीने पे मारा और फरमाया, कायनात वालों और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुखातब करके फरमाया, ऐ मेरी बेटी, अपने अहले बैत में जिसको सबसे बेहतर समझा उससे मैं नबी ने तेरा रिश्ता तय कर दिया है। पता चला कि बेटियों के लिए रिश्ते अच्छे तजवीज़ किया करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसा दूल्हा कोई नहीं था और हज़रत फ़ातिमा जैसी दुल्हन कोई नहीं थी। आप वहाँ से आगे, अच्छा मेरे आका अलैहिस्सलाम को हज़रत फ़ातिमा से बड़ी मोहब्बत थी। आप जब किसी सफ़र पे जाते, आप जब किसी सफ़र से आते, पहले फ़ातिमा के घर आते। एक दफ़ा आप जा रहे थे, बात बड़ी बाज़ौक़ है लेकिन आपका ज़ौक़ चाहिए, ज़ोर से कहो सुभान अल्लाह।
मेरे आका एक दफा जा रहे थे, बाद की बात है, रास्ते से गुजरे, हजरत फातिमा का दरवाजा आया। दरवाजे के करीब से जब गुजर रहे थे, अंदर से रोने की आवाज आई। मेरे आका अंदर चले गए, देखा कि हसन रो रहा है। मेरे आका ने देखा कि हजरत हसन, सब कह दें रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप रो रहे हैं। मेरे नबी ने जाकर हजरत हसन को उठाया और सीने से लगाया। पता चला कि नवासों से बड़ा प्यार होता है। हजरत हसन को जब सीने से लगाया और पूछा रोते क्यों हो, इधर उधर देखा, फातिमा नजर नहीं आई। मेरे नबी ने जब गौर से देखा तो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सो रही थी।